नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 15 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक उसमें डाल दिया हूँ। आप दोस्तों उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में डेली जो है क्विज कराई जा रही है, जिसमें आपका GS का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और यूपी सोशल का क्वेश्चन डेली जो है उसमें डाले जाते हैं। आप उसका डेली दोस्तों अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी राजस्थान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य में वहाँ की जो राजधानी है हैदराबाद, वहीं पर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसका दोस्तों जो हाइट है वह 125 फुट है। दोस्तों उनके 132वें जन्म दिवस पर जो है इसका जो कह सकते हैं कि जो इसका अनावरण है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी ने जो है उसका अनावरण किया है। और उसको जो है डिज़ाइन किसने किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं डॉक्टर वन जी सुतार और उनके बेटे अनिल राम जी सुतार द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इन्होंने ही जो है विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसका भी डिज़ाइन इन्होंने ही किया था, जो कि 182 मीटर है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले बेंगलोर में जो कंपेगौड़ा की मूर्ति थी उसका भी डिज़ाइन उन्होंने किया था। और दोस्तों इनको जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए गुवाहाटी, बी ईटानगर, सी इम्फॉल, डी कोहिमा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए गुवाहाटी। तो गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। दोस्तों यह जो है यहीं पर जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स जो है ओपन किया गया और जिसकी उद्घाटन माफ़ करिएगा जिसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया है अभी हाल ही में। और दोस्तों यहीं पर जो है अभी क्या हुआ था, अभी 13 अप्रैल को अगर हम बात करें तो जो दो ऐसे इवेंट हुए जिसका जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक तरीके से मेंशन हुआ है। आप उसको एक बार देख लीजिए एज अ फैक्ट के तौर पर। दोस्तों अभी हमने देखा कि असम में 9 वर्ष मनाया, जो वहाँ का जो 9 वर्ष मनाया जाता है रोंगाली पर्व पर। वहाँ पर दोस्तों जो वहाँ का लोक नृत्य है बिहू और वहाँ का जो पारंपरिक संगीत है, यह दोस्तों दोनों जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी कई लोगों द्वारा उसको परफॉर्म किया गया। जो वहाँ का एक स्टेडियम है सरू सजाई स्टेडियम, वहीं पर दोस्तों जो कि गुवाहाटी में ही स्थित है, तो उसको जो है एज अ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किस तट पर बायोल्यूमिनेसेंस जैव प्रदीप्त की घटना घटित हुई? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए गोवा के तट पर, बी विशाखापत्तनम के तट पर, सी मुंबई के तट पर, डी कोची के तट पर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी विशाखापट्टनम के तट पर दोस्तों बायोल्यूमिनेसेंस जैव प्रदीप्ति की घटना घटित हुई। दोस्तों यह है क्या? बायोल्यूमिनेसेंस है, देखिए जैसा कि टर्म से क्लियर है बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायो मतलब क्या दोस्तों होता है जैव, और ल्यूमिनेसेंस मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी कोई भी बॉडी जो लाइट प्रोड्यूस करती हो उसको जो है ल्यूमिनेसेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसी कोई बॉडी जो लाइट प्रोड्यूस करती है। तो थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा वहाँ के तट पर ऐसा ब्लू कलर का ऐसा कलर बन गया। और ये क्यों होता है दोस्तों? ऐसा एक जीव होता है जो उनके अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे जीव हैं जैसे स्पंज हो गया, जेलीफिश, कुछ कीड़े मकोड़े हुए, कुछ मछलियां हैं, है ना, और कुछ एंथ्रोपॉड्स हैं और एक्टिनोडर्म्स हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों, इनके अंदर ऐसे जीव जिनके अंदर एक ल्यूसीफेरस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ऐसा शो करता है। और ऐसा ये क्यों करते हैं? या तो दोस्तों शिकारों से बचने के लिए, या तो या शिकार करने के लिए, कोई शिकार उसको आकर्षित करने के लिए भी, या फिर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी ऐसा वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए इजराइल, बी कतर, सी सीरिया, डी मिस्र। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी कतर। दोस्तों कतर से जो है अपने जो वहाँ पे जो वेस्ट एशियन कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने रिश्ते 2011 में जब जो है अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था
तब से जो है उन्होंने अपने एक तरीके से रिश्ते मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वह ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो कतर है वह कुछ ऐसे देशों में मतलब कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थे जिसका वो सपोर्ट कर रहे थे, जिसको जो है ये जो कुछ देश थे मतलब जैसे आपके जो सऊदी अरब उसमें से मुख्य था, इन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया था, मतलब कहा कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसीलिए मतलब एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2021 अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, यूएई और मिस्र मतलब ये एक तरीके से अपना जो रिलेशन था वह जो है कतर से धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे, और उसी दिशा में अगर हम बात करें तो बहरीन ने अपना जो है जो मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन है वह फिर से शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, बहरीन हम जानते हैं पश्चिमी एशिया का एक देश है, अब आपने सभी देखा होगा ऐसा तट पे बना हुआ है। ठीक है, और उसको अगर हम बात करें तो अभी मतलब जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ये जब से चीन ने मतलब एक तरीके से ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो शांति वार्ता मतलब हुई है उसके बाद से मतलब तरीके से देखा जाए तो फिर से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो ही रही हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों है, क्या है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, सी अमीनो अम्ल और डी कार्बोलिक अम्ल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी सल्फेनिक अम्ल। दोस्तों सल्फेनिक अम्ल जो है जो प्याज होते हैं वह जो है रिलीज करते हैं और जो हमारे आंखों में एक तरीके से जब लगते हैं जिससे हमको आंसू आता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।